सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से लॉकडाउन का असर देखा जाए तो बॉलीवुड पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पड़ा था, लेकिन उस लंबे समय के बाद आज फिर हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री और कहा जाए समाज सेविका हमारे साथ दलजीत कौर जी खास बातचीत के लिए आज मौजूद हैं। तो किस प्रकार से क्या कुछ लॉकडाउन ख़त्म हो चुका, अब जिस तरह से कोविड की जो गाइडलाइन थी उसे भी यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है, तो अब आगे किस तरह के क्या कुछ कार्य है, इसको लेकर आज हम चर्चा करने के लिए दलजीत जी से यहाँ से आज मुलाकात हुई हमारी। सबसे पहले कैसी हैं आप दलजीत जी? आप बिल्कुल ठीक हूँ शालिनी। बहुत आई थिंक 2 सालों बाद हम मिले हैं, कोविड के चलते हम मिल नहीं पाए। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो किस तरह से एक नई उमंग, नई ऊर्जा जो हमने आपके शुरू से ही देखते आ रहे हैं, आपके अंदर जो एक ऊर्जा है, जो काम करने का आपका पावर है हमेशा लगे रहना, तो किस तरह से वो अभी भी जारी है और लॉकडाउन से क्या कुछ सीखा आपने, क्या कुछ समय को किस तरह से व्यतीत किया आपने? लॉकडाउन समझ लो मेरे लिए एक वरदान ही था, बिकॉज लॉकडाउन में इंटरनेट के ज़रिए मैं वर्ल्ड से कनेक्ट हुई हूँ। पहले तो क्या होता था कि हम लोग एक ऐड डालते थे और नॉर्मल महाराष्ट्र आसपास के सिटीज़ के लोग हमें इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। लॉकडाउन के ज़रिए जो एक जूम निकला ऐप, उससे हमने बहुत सारे सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं। ऑनलाइन मिस इंडिया किया, मिसेस इंडिया किया, पॉपुलर क्वीन किया, अवार्ड सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के के आइकॉनिक अवार्ड, बिजनेस अवार्ड, अचीवर्स अवार्ड किए। एंड उससे आज हमारे पास 30,000 मेंबर्स जो है ना वर्ल्ड वाइड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा जो एक एक दायरा जो था आईवा का, वो बहुत बढ़ गया है। तो मतलब आपने लॉकडाउन से काफ़ी कुछ सीखा और किया, मतलब समय को जो था समय उसे वेस्ट नहीं किया है आपने? लॉकडाउन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लॉकडाउन से ये सीखा है कि लाइफ जो है कल के बारे नहीं सोचना है, जो भी आपके सपने हैं पूरे कर डालो, डोंट कीप इट फॉर टुमारो, और जितना हो सके इंसानियत की आप मदद करो। बिकॉज लॉकडाउन में यही देखा गया था, जिसके पास जो कुछ भी था वो अपनी मदद करता था। हमारे पास भी एनजीओ में आर्टिस्ट, वो बड़े आर्टिस्ट आए जो अपना नाम नहीं दिखाना चाहते थे कि हमें कुछ चाहिए, बिकॉज सब लोग राशन बांट रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को क्या मेडिसिन चाहिए, गैस चाहिए, तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो उपलब्ध नहीं थी, तो हमने उनको कैश ट्रांसफ़र करके एक गुप्त के ज़रिए, हमने कोई डिस्क्लोज़ नहीं किया, बस बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया, जिससे कि आज वो एक्टर्स बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं। तो हाँ, एक बड़ा ही भयानक सा दौर था पहले, बट थैंक गॉड कि ऑनलाइन हम बातें करते 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 हम एक सर्कल हमारा वुमेन का वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा बन गया है। तो आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात, जैसे हम बात करते हैं आर्टिस्ट की, जो बड़े स्टार है जो अभी भी चल रहे हैं एज अ कास्ट, उनके लिए तो ठीक है, बट जो कास्ट इस बड़े बड़े मूवीज़ में इन्होंने काम किया, लेकिन आज उनके कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे नाम सामने आते हैं जिनके हालात अभी इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि वो डेली रूटीन में खाने, ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ को भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो उन आर्टिस्ट के लिए क्या लगता है, क्या सोचती हैं आप कि उनके लिए भी किस तरह से सोचना चाहिए लोगों को, कि जब तक उनके पास काम था, लाइमलाइट थी, हर चीज़ थी, लेकिन आज वो जिस तरह से मूवी और उनके पास काम है और उनकी जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो गई है? मैंने ये जो एनजीओ स्टार्ट किया था यही सोच कर किया था कि जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है ना, वो जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। काम उनको फिक्स्ड काम मिलता नहीं है, बोल दिया जाता है कल से काम है, फिर काम अचानक कैंसिल हो जाता है, तो वो दूसरी जगह भी डेट्स नहीं दे पाते, वो डेली के ऊपर डिपेंड होता है। और 90 डेज़ का पेमेंट होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं से बाय हैंड लोन लेकर के अपना काम चलाना पड़ता है। जब तक उनको पेमेंट मिलती है वो उधार में निकल जाता है, अपनी हेल्थ का वो ध्यान नहीं रखते। यही मेरी एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने ये एनजीओ स्टार्ट किया था। और आज भी उन आर्टिस्टों की स्थिति बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट से मैंने यही काफ़ी लेटर्स लिखे हैं, पीएमओ को लिखे हैं कि आप इन आर्टिस्ट के लिए कुछ पेंशन का इंतज़ाम करें एटलीस्ट आफ्टर द एज ऑफ 60, बिकॉज तब बहुत मुश्किल होता है, तब तक उनकी हेल्थ बहुत लोगों की ख़राब हो चुकी होती है। अभी हाल ही में परसों एक डायरेक्टर की डेथ हो गई, एंड बिकॉज ही वॉज वर्किंग डे एंड नाइट। अभी एक और एक्टर की भी डेथ हो गई। तो ये क्या होता है कि इतना स्ट्रेस लेवल होता है इन लोगों के ऊपर। मैं खुद भी एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थी, इतना स्ट्रेस लेवल होता है, अगर आज मैं और काम नहीं करती तो शायद मैं भी सर्वाइव नहीं कर पाती, बिकॉज एक यहाँ पर सिर्फ एक स्टार ही सर्वाइव कर पाता है। उनकी पेमेंट्स 10 टाइम्स मोर होती है, जबकि 12 से 15 घंटे की शिफ्ट में ये लोग भी काम करते हैं। इनकी पेमेंट 10% के मुकाबले होती है। सेविंग नाम की तो चीज़ है ही नहीं इनके पास, और घर भी काफ़ी लोगों के पास नहीं होते, रेंट में रहना पड़ता है। तो इस तबके के आर्टिस्टों के लिए मैं बहुत फ़ाइट कर रही हूँ। बट लेट अस सी व्हाट कैन बी डन, प्रोड्यूसर्स एंड एवरीबडी इज़ देयर ओन वर्ल्ड। नेचुरली उनको एक फ़िल्म बनानी है, हर बंदे की अपनी एक दौड़ है, अपना एक लक्ष्य है।
लेकिन ये जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं ये ये एक तरह के नो वैल्यू, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तू नहीं तो कोई और चलेगा, इट्स लाइक दैट, दे डोंट कंसिडर देम टू बी एक्टर्स। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सर्वाइव करना मुश्किल होता है। मैं तो यही कहूँगी गवर्नमेंट कब सुनेगा, लेकिन इन आर्टिस्टों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि साइड बाय साइड जब आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस करें ताकि आप अपने उस टाइम पे अपनी देखभाल कर सकें। तो जैसे हम दलजीत जी को कहें एज अ आर्टिस्ट भी काम कर रही हैं, एज अ सोशल वर्क भी काम कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं अवार्ड एंड ऑल को लेकर भी आप जुड़ी हैं। आप एक नया हन टैलेंट भी लेकर आ रही हैं, किस तरह से ये कौन से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में और किस तरह से इसको लेकर आई हैं आप लोगों के लिए? अवार्ड शो शुरू करने का मेरा कोई ऐसा मकसद था नहीं, लेकिन क्योंकि जब मैंने सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के के बारे में सुना, शी वॉज़ अ लेडी हु वॉज बिहाइंड दादा साहब फाल्के, उनकी वजह से दादा साहब फाल्के मशहूर हुए। लेकिन जो लेडी 24/7 उनके लिए काम करती थी, उनका नामो निशान कहीं नहीं था। तो हमने सोचा कि इनका नाम स्प्रेड करें, तो बेस्ट ज़रिया यही था मेरे लिए कि जो लेडीज़ अपने अपने शहरों में बहुत काम कर रही हैं, जो रियली अपने शहरों में एक नोन पर्सनालिटी है, उनको हम ये अवार्ड से सम्मान करें ताकि सरस्वती बाई फाल्के का नाम जो है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो। और टैलेंट हंट हमने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज हमने अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की अमर सिने प्रोडक्शन, तो उसके लिए हमें आर्टिस्ट चाहिए। तो हम टैलेंट आर्टिस्ट जिनको बहुत मुश्किल से काम मिलता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड देन कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द बिगेस्ट टैबू इन दिस इंडस्ट्री। अभी हाल ही में मेरे साथ भी हुआ एक फ़िल्म के लिए कि आपको प्रोड्यूसर से मिलना है तो ही आपको काम मिलेगा। आई सेड नो, लाइक दिस इज़, आई एम नॉट यंग 20-25 ईयर्स ओल्ड गर्ल कि मैं एक फ़िल्म के लिए ये करूँ। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हो तो हमने अपना एक टैलेंट हंट शुरू किया। अपनी म्यूज़िक एल्बम्स हमने एक दिवाली में लॉन्च की थी, बहुत ज़बरदस्त। अभी हम एक मदर्स डे पे कर रहे हैं, फिर हम फादर्स डे पे कर रहे हैं। तो एवरी मंथ वी आर डूइंग सम एक्टिविटीज़ एंड वी नीड मोर एंड मोर गुड आर्टिस्ट तो इसीलिए उनको एंगेज करने के लिए हमने ये सब प्रोग्राम शुरू किया। तो मतलब जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको अपने पहले तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना और फिर उस प्लेटफॉर्म से उन्हें अपने प्रोडक्शन हाउस से लॉन्च करना, मतलब एक साथ आप दो मौका दे रही हैं न्यू टैलेंट्स को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो स्ट्रगल हमने किया हम चाहते कि आने वाली जनरेशन ना करे। और वैसे भी आजकल यूट्यूब का बहुत ट्रेंड है, लोग लाखों रुपए बच्चे कमा रहे हैं, उनको कोई पड़ी ही नहीं कि मैं एक्टिंग में स्ट्रगल करूँ, ये भी एक है। लेकिन जिनको सेकंड ऑप्शन नहीं आता वही स्ट्रगल करते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हर टैलेंटेड आर्टिस्ट से, आप अपना टैलेंट खुद बना के यूट्यूब में प्रमोट करें, बिकॉज यूट्यूब बहुत पैसा देता है। आज हमारे 5 चैनल है यूट्यूब में और वी आर डूइंग वेरी गुड ऑन यूट्यूब, इसलिए हमने इसको स्प्रेड करने के लिए ये टैलेंट हंट निकाला है। आपने यूट्यूब की बात की तो ऐसे बहुत सारे नेम हमारे सामने आते हैं जो यूट्यूब के माध्यम से पूरे घर को हैंडल करते हैं, उनके पास गाड़ी है, बंगले हैं, सिर्फ यूट्यूब की वजह से। तो आप किस तरह से उस पर किस तरह के कंटेंट एंड और अपलोड करती है, और क्या है आपके जो यूट्यूब में अभी जो आपके 5 यूट्यूब आपने बताया है, तो किस किस नेम से और किस तरह से उसकी शुरुआत आपने की थी और क्या कुछ है अभी इस पर? ये हमने मजाक में ये हमने शुरू किया था यूट्यूब चैनल अमर सिने प्रोडक्शंस के नाम से। तो उस पर हमने फ़िक्शन डाला था, छोटे छोटे वीडियोस डाले थे। तो जब 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर हमने एक और रिएक्शन का चैनल शुरू किया। फिर मैंने क्योंकि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ तो मैंने अपने ब्यूटी के टिप्स देने शुरू कर दिए उस पर। तो अभी जो हम अपने जितने भी हमारे अवॉर्डीज़ हैं उनको लाइमलाइट में लाने के लिए उनका सारा प्रोफाइल हम उसमें अपलोड करते हैं ताकि वो गूगल में दिखे। बिकॉज जनरली क्या होता है, लोग अवार्ड देते हैं, एक सर्टिफिकेट एक ट्रॉफ़ी देके स्टेज से विदा कर देते हैं, आगे उनका कुछ पता नहीं। तो हम इन अवॉर्डीज़ को आगे प्रमोट करते हैं ताकि ये अपने आप को ढूंढ पाएँ गूगल में। बिकॉज आज गूगल एक ऐसा ज़रिया है, आप किसी के बारे जानना चाहते हैं तो आप गूगल करते हैं। तो ऐसे अवॉर्डीज़ को हम प्रमोट करते हैं, ये नहीं कि हमने अवार्ड दे के उनको ख़त्म कर दिया, वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं और उससे हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। और अभी हम एक बहुत खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं मदर्स डे पे, दैट इज़ एम्प्रेस रियल्म क्लब। हम एक वीमेन का क्लब खोल रहे हैं। आज 10,000 लेडीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो उनको एक अम्ब्रेला के नीचे मिलकर हम पूरी इंडिया से छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे जो बिकॉज दे आर ऑल क्वालिफाइड। तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, फ्री स्किल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेंगे। जो भी जिसके अंदर जो टैलेंट है, अभी साइकोलॉजिस्ट है, सो शी इज़ जॉइंड अस कि मैं आपकी एनजीओ में लोगों को मोटिवेट करूँगी कि आप आउट ऑफ डिप्रेशन आए, डोंट गो फॉर सुसाइड। इस तरह के मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ मेंटर्स हैं जो आज मेरे साथ जुड़े हैं। ये लॉकडाउन में ये मैंने एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त कमाई। आई एम वेरी फीलिंग प्राउड ऑफ डैट।
तो दिलजीत जी एक नहीं बल्कि कई सारे स्टोरी बहुत सारे काम है जो करते हो कि इस तरह के आपके मन में कैसे आता है कॉन्सेप्ट कि मुझे ये आना है, मुझे नया कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ नया करना है, लोगों को प्लेटफॉर्म देना है, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आइडियाज़ आपके माइंड में कैसे आती हैं? सी व्हाट हैपेंस, जब हम चलते हैं ना एक रास्ते पे चलते हैं तो हमें समझ आता है कि आगे रास्ते पे क्या होने वाला है। तो जब एक प्रोजेक्ट मैंने किया तो उस प्रोजेक्ट को मैं वहीं ख़त्म नहीं करना चाहती। मेरा मकसद ओनली फाइनेंशियल कमर्शियल नहीं है, मेरा मकसद है कि इस सोसाइटी में वीमेन को वो दर्जा दे, है ना, एंड देन दे शुड फील कॉन्फिडेंट। आज बहुत सारी औरतें बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, उनकी जो ब्लेसिंग्स मुझे मिलती है, आई फील मे बी डैट इज़ द रीज़न डैट आई एम सर्वाइविंग इन दिस पैंडेमिक ऑल्सो। तो वो एक सडनली कुछ करते करते ना माई माइंड इज़ ओवर एक्टिव। ये चीज़ें मैंने कभी ज़िंदगी में प्लान नहीं की थी। मैं यहाँ सिर्फ एक्टिंग करने आई थी और एक्टिंग आज मेरे को लगता है कि मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है अगर मुझे अच्छा कैरेक्टर नहीं मिलता है। मैं 12 घंटे जाऊँ और 2 सीन्स के लिए मैं 4-5 हज़ार रुपये के लिए काम करूँ, उसको वो मेरे लिए तो वेस्ट है आज, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आई गेट अ वेरी गुड कैरेक्टर। मतलब इस माइंड को कहीं और इन्वेस्ट हाँ, मैंने अपनी टैलेंट को दूसरी तरह इन्वाइट कर लिया। मैंने एक सोशल क्लब बना लिया, एक ऐसा क्लब जो छोटे छोटे गाँवों में जाके अवेयरनेस करेगी, उन लेडीज़ को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, कैंसर अवेयरनेस के लिए, प्लांटेशन के लिए, और उनको स्किल्ड प्रोवाइड करेगी कि आप ब्यूटी का काम करें, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर, जो हमारे मोदी जी भी कहते हैं। तो हम बेसिकली वीमेन के लिए ही ज़्यादा मैं काम करती हूँ, बिकॉज वीमेन मेट्रो सिटीज़ में सी दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, दे फाइट, दे कम आउट, वो लड़ लेती हैं, झगड़ लेती हैं, लेकिन छोटे शहरों में वो बेचारी चुप कर जाती हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ भी है, वो स्टोरीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं, बाद में मे बी विल मेक शॉर्ट स्टोरीज़ ऑन दिस, द लाइफ स्टाइल्स ऑफ वीमेन। बहुत सारी स्टोरीज़ इकट्ठी हो गई कि कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे एक कभी कल ही हमारे पास केस आया था कि मैं लव मैरिज किया तो 4 साल तक मेरे पति मुझे मारते रहे, तो सडनली मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है। तो देन शी डिड अ डिज़ाइनिंग कोर्स एंड नाउ शी इज़ रनिंग अ वेरी बिग स्टोर इन केरला। सो हाउ आई एम गेटिंग कनेक्टेड, दैट इज़ व्हाट कीप्स मी मोटिवेटिंग। तो मतलब आपकी जो स्टोरीज होगी उससे लोगों को एक पावर भी मिलेगा, कुछ करने का जज्बा भी जगेगा कि हाँ हमें यहाँ हार नहीं माननी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। सी लाइफ तो एक बार मिलती है और मेरा ये कहना है कि आप अकेले आए हो, अकेले जाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बट आपकी अपनी ज़िंदगी भी है। यू कांट जस्ट गिव योर लाइफ टू एनीबडी, मे बी योर सन, मे बी योर चिल्ड्रन, मे बी योर हस्बैंड, मे बी योर इन लॉज, एवरीबडी। ठीक है, आप अपनी ड्यूटीज़ पूरे करें, बट वेयर आर यू? आप कहाँ हो? आपका रिकग्निशन क्या है? आप सिर्फ एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी, एक बहू के नाम से जानी जाती हैं। आपकी अपनी आइडेंटिटी, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं एक औरत को उसकी अपनी आइडेंटिटी दिखा के उसको प्रमोट करना चाहती हूँ कि तुम जिंदा हो, तुम्हारे सपने हैं। नहीं तो लोग क्या सपने भूल जाते हैं। बहुत मेरे पास ऐसी स्टोरीज़ आई है, लोग भूल जाते हैं कि मैम एक टाइम पे ना मैं ये करना चाहती थी, पर मेरे इन लॉज ने कहा अब कोई एज है। आज मेरे पास 65 ईयर्स ओल्ड लेडीज़ हैं जो अपने सपने पूरे कर रही हैं, सिंगिंग के, डांसिंग के। सो वी फील प्राउड, वी फील गुड एंड दे फील मोटिवेटेड। वो मेरे से इतने बड़े हैं बट दे कॉल मी मैम, कि आपकी वजह से हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। अल्टीमेटली लाइफ तो एक ही बार है, अकेले ही आना, किसी ने पूछना भी नहीं है जब आप चले जाओगे। यू आर फिनिश्ड। ये हमने कोविड में देखा है, आप चले गए, आप ख़त्म हो गए, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हस्बैंड फिर शादी कर लेता है, बच्चे अपनी बीवियों में, अपने हस्बैंड्स में, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। व्हाट अबाउट दैट वुमेन जिसको शुरू से कहा जाता है कि तुम पराई हो, और ससुराल वाले कहते हैं कि तुम मायके से आई हो ना, उसकी आइडेंटिटी जो है वो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप गर्ल्स के लिए हमेशा ही काफ़ी सपोर्टिव रही। आज नहीं, आज से 5-6 साल पहले की बात है, जब मैं आपके पास आई थी, मैंने ऐसा कुछ केस देखा था जिसमें आप लड़की को सपोर्ट करती हुई नज़र आई थी। ऐसा ही कोई मैटर था उसके हस्बैंड को लेकर। ऐसे बहुत सारे लोगों की आप हेल्प करती, तो इस तरह से सभी काम को करने में आप एक महिला है कहा जाए, तो आपको क्या कोई चैलेंज होता है जो आपको फेस करना पड़ता है इन सब लोगों के इस सब काम वर्क के दौरान? टच वुड चैलेंज तो नहीं है, बट आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आई गेट एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं सुबह 2 घंटे प्रे करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन जब तक यूनिवर्स के साथ नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं आएगी। तो वही एनर्जी मैं पास ऑन करती हूँ, और सबको मैं यही कहती हूँ कि आपको ज़िंदगी में कुछ अगर चाहिए ज़रूर मिलता है। आपका एक यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड हैव
trust on yourself and then leave it to the universe. Definitely it will come, maybe not today, maybe not tomorrow, but you will get. So मेरे को भी यही एनर्जी मिलती है. हाँ, चैलेंजेस येस, यू नो, जैसे अभी कुछ भी बात होता है यार लेडीज़ के मामले में लोग बेवकूफ़ी समझते हैं आज भी, क्या कर लेगी ये, नो लाइक दैट. बट व्हेन वी डू इट एंड देन दिस, ओ मैम आपने कर दिखाया, आपने, ठीक है, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ. तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव एनीबडी कि मुझे क्या करना है. आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन सेल्फ सेटिस्फेक्शन. मुझे अच्छा लगता है कि मैं बहुत सारी लेडीज़ के साथ हूँ. आज वो लेडीज़ कामयाब है अपने शहर में, फिर वो हमेशा लिखती है थैंक्स टू दलजीत मैम, डैट थैंक्स टू दलजीत मैम गिव्स मी ब्लेसिंग. सो आई फील प्राउड ऑफ दैट. अब ये जो अवार्ड आप सरस्वती अभी जो ये हम अवार्ड कर रहे हैं ये इसका क्या नाम है? SDP है, सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के तो का इसमें इंटरनेशनल आपने इसे आइकॉन. कैसे इसे आपने शॉर्ट लिस्ट किया कि क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है और ये अवार्ड अगर किसी को आप सम्मानित कर रही हैं तो वो कौन लोग, और क्या लगता है कि ऐसे कुछ और भी लोग हों जो छुपे हैं कहीं ना कहीं आपकी नज़रों से, लेकिन आपको उन्हें भी देना है, तो उन लोगों से कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपको इस अवार्ड के बारे में जानकारी के लिए? सी, सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के एक बहुत ही रेप्यूटेड नेम है. इसका अवार्ड हम किसी भी ऐसे इंसान को नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे इंसान को दिया तो इस अवार्ड की रिस्पेक्ट नहीं रहेगी. तो हम जब प्रोफाइल के लिए हम एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते हैं तो लोगों के प्रोफाइल्स हमारे पास आते हैं. इस बार हमारे लास्ट टाइम लॉकडाउन में हमारे पास 2500 प्रोफाइल्स आए थे. इस बार 4,500-5,000 प्रोफाइल आए. कुछ लोग तो सीधा कहते हैं कितने पैसे चाहिए मैडम ट्रॉफी के लिए. आई सेड ओ माय गॉड, इफ़ ये आपका फंडा है यू आर रिजेक्टेड. मतलब मैं क्या हूँ, मेरा प्रोफाइल क्या है. और पहले तो हम उनसे इंटरव्यू लेते हैं कि आप सरस्वती बाई को जानते हैं, नहीं जानते देन यू डोंट डिज़र्व इट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यू हैव टू नो हु शी इज़. एंड देन इसमें से हम उन लोगों को चुनते हैं जिन्होंने एक, ये वाला जो अवार्ड है ये आइकॉनिक है, एक आइकॉनिक वीमेन. एंड वी गिव ओनली 50 अवार्ड्स बिकॉज 50 अवार्ड्स वर्ल्ड वाइड, नॉट महाराष्ट्र, वर्ल्ड वाइड. बिकॉज अगर सबको एक साथ देने लग गए तो मुझे लगा कि मैं सरस्वती बाई जी के नाम नीचे ला रही हूँ. तो मुझे सिर्फ 50 टोटल लेडीज़ को हमने चूज़ करना होता है. उनका इंटरव्यू होता है, उनका प्रोफाइल आता है, हमारी टीम बैठ के प्रोफाइल पढ़ती है, क्या प्रोफेशन होता है उनका, उन्होंने आइकॉनिक हट के क्या काम किया है अपने प्रोफेशन से. मल्टीटास्किंग है, फैमिली भी है, तो उन्होंने उसको कैसे अचीव किया. फिर उनका इंटरव्यू होता है, फिर उनके हम वीडियोज़ मंगाते हैं, उनका प्रेजेंटेशन देखते हैं, तब जाकर हम उन्हें ये अवार्ड देते हैं. तो जिस तरह से आपने देखा कि दलजीत एक ऐसा नाम है, दलजीत कौर, जो लगातार लोगों को अपने अलग अलग कामों से, अपने अलग अलग वर्क के साथ लोगों के सामने रही है. उनका जिस तरह से कहना, महिलाओं को खुलकर जीना चाहिए अपनी ज़िंदगी को बिना किसी बाउंडेशन के, और हमेशा ही उनके सपोर्ट में भी खड़ी रहती हैं. अब जिस तरह से उनके लिए अवार्ड्स भी लेकर आ रही हैं जिसमें सिलेक्टेड 50 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, और इसी तरह से उनका जो काम है, उनका जो जज्बा है, वो लगातार यहाँ पर चलता रहेगा. लोगों के लिए जिस तरह से वो कार्य कर रही हैं वो कार्य करती रहेंगी. बस आप हमारे साथ तो ही बने रहिए. आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी सुंदर के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.